केरल एक ऐसा प्रदेश है जिसे देवभूमि भारत में भी ईश्वरीय भूमि गॉड्स ओन कंट्री के विशेष नाम से पुकारा जाता है। पहले पहल इसे किसने इस नाम से पुकारा था यह ज्ञात नहीं है, परंतु जहां तक अनुमान है कि भगवान परशुराम द्वारा समुद्र से छीनकर केरल को बसाने के कारण ही इसे यह उपाधि मिली होगी, परंतु यह अनुमान ही है। यदि आप केरल जाएं तो प्रतीत होगा कि यह ईश्वरीय भूमि गॉड की भूमि हो चुकी है। यह ईश्वरीय भूमि न रहकर अब केवल गॉड्स ओन कंट्री रह गई है। जैसे आप शेष भारत में हर एक चौक चौराहे पर हनुमान जी, शंकर जी आदि के मंदिर देखते रहते हैं, डीह बाबा, बरम बाबा या अन्य कई स्थानीय देवी देवताओं के ठान या पिंडी देखते हैं, छोटे छोटे देवल बने देखते हैं जो कि हमारा आवश्यक लैंडमार्क होता है, वैसा आपको केरल में भी मिलेगा। लेकिन वो ठान, पिंडी, देवल और मंदिर का ईसाई स्वरूप होगा। बड़े ठाठ से आप जानते हैं, कहते हैं कि चौराहे पर हनुमान जी के मंदिर से बाएं घूम जाना। केरल में आपको कहना पड़ेगा कि चौराहे पर रोमन चर्च से दाएं हो जाना, सीरियन चर्च से उल्टे हाथ को मुड़ जाना, एंग्लिकन चर्च के सामने से बाएं हो लेना या चैपल रोड के बगल में आ जाना। पूरी बसावट के परिदृश्य में चर्च के अलावा कुछ नहीं दिखता। उत्तर केरल के वायनाड एवं सुल्तान बाजार आदि के इलाके में यदि घूमना हो तो इन चर्चों का स्थान मस्जिद ले लेता है। केरल में प्रसिद्ध है कि 3 धर्मों का क्षेत्र लगभग बटा हुआ है। उत्तर केरल का अलेपी, वायनाड का इलाका मुसलमान प्रधान है, मध्य कोट्टयम के चारों ओर ईसाई भरे पड़े हैं और दक्षिणी केरल यानी तिरुवनंतपुरम का क्षेत्र हिंदुओं का है। लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। मुसलमान के इलाके में यदि आप एक भी मंदिर पा गए तो आप भाग्यशाली हैं। ईसाई इलाके में मंदिर तो मिलेंगे, लेकिन जिमी दसनन महजीब बिचारी जैसी स्थिति में। वहां मंदिर बस खड़ा होता है निरीह स्थिति में। 2, 4, 10 परिवार आते रहते हैं। त्रिशूर में इतने चर्च हैं जितने बनारस में मंदिर नहीं होंगे शायद। त्रिशूर शहर से बाहर निकलते ही आसपास का क्षेत्र भी चर्च से आक्रांत है। आसपास की बसावट में प्रत्येक 3 या 4 घर के बाद एक छोटा सा चर्च है, प्रत्येक 10 घर के बाद एक बड़ा सा चर्च। अतिरपल्ली जाने के मार्ग में वन प्रदेश है। नई बसावटें उधर भी बढ़ रही हैं क्योंकि केरल में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। इन नवीन बसावटों के क्षेत्र में अनगिनत चर्च बने हैं। इधर केवल 2 ही झंडे देखने को मिलते हैं। पहला झंडा चर्च का, दूसरा कम्युनिस्टों का। त्रिशूर कभी हिंदू संस्कृति का केंद्र रहा, लेकिन आज हिंदू कम्युनिस्ट हैं और अहिंदू धार्मिक। ईसाईकरण केवल लोगों का नहीं बल्कि संपूर्ण भूमिका हो चुका है। हिंदू प्रधान कहे जाने वाले क्षेत्रों का हाल यह है कि उन क्षेत्रों में मंदिर हैं तो मस्जिद और चर्च भी बराबर मात्रा में हैं, यानी कि जनसंख्या में थोड़ा ही अंतर पाएंगे। सरकारी डेटा में हिंदुओं की 60% जनसंख्या का रहस्य बताया कोट्टयम में एक मंदिर के मुख्य अर्चक ने। उन्होंने कहा कि बमुश्किल केरल में 40% हिंदू बचे हैं, अधिक से अधिक 50। और धर्मनिरपेक्षता का हाल यह है कि ईसाई बहुल इलाके में क्रिश्चियन कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, मुसलमान इलाके में मुस्लिम लीग का और हिंदू कम्युनिस्ट बने घूम रहे हैं। आधुनिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं से बात करके पता चला कि उनकी रीढ़ तोड़ दी गई है। वे हिंदुत्व की पहचान को सांप्रदायिक समझते हैं और ईसाइयों और मुस्लिमों के धर्माधारित राजनीतिक दल की उपस्थिति को धर्मनिरपेक्षता। वस्तुतः यह उनकी शिक्षा व्यवस्था में शामिल है। क्रिप्टो क्रिश्चियन शिक्षा शास्त्री द्वारा बनाई गई नीतियों में हिंदुत्व और भारत की जातीय पहचान कैसे हो सकता है? उदाहरण के लिए आप राज्य के प्रमुख केरल विश्वविद्यालय को ले लीजिए। राज्य पोषित इस विश्वविद्यालय में मार्क्सिस्ट रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री तो है, लेकिन भारत अध्ययन केंद्र या हिंदू इतिहास पीठ जैसी की कल्पना नहीं की जा सकती। विश्वविद्यालय में जो वामपंथी नहीं है वह भी हिंदू नहीं है। ऐसी ही शिक्षित हिंदू पीढ़ी समाज में वापस जा रही है। यह केवल केरल की स्थिति नहीं बल्कि कमोबेश संपूर्ण दक्षिण भारत की है। तमिलनाडु केरल के ही रास्ते पर है।
स्टालिन की सरकार एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रही है और वह उद्देश्य है तमिलनाडु की हिंदू अस्मिता को नष्ट कर देना। चेन्नई जो पहले मंदिरों का शहर प्रतीत होता था, अब नए नए चर्चों से आक्रांत है। पुराने मंदिरों के पास अतिक्रमण की घटनाएं आम हो चुकी हैं। उनका नियंत्रण हिंदू विरोधी सरकार के पास है। तिरुपति में क्या हुआ यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। दक्षिण भारत गंभीर संकट से गुजर रहा, विशेषकर केरल जैसे राज्य बर्बादी की ओर बढ़ रहे। और विडंबना यह कि अधिकांश केरल वासियों को अपने साक्षर और पढ़े लिखे सेक्युलर होने का ऐसा दर्प है कि वे इन अतिक्रमणों और धर्मांतरणों को देखकर भी नहीं देखते। वे मानते हैं कि वे जो देख रहे वही अंतिम सत्य है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।